हेलो दोस्तों, आपके अपने मरुद्रा यूट्यूब क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थानी कहावतों का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है जो कि आपके राजस्थान हाई कोर्ट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कला संस्कृति एवं साहित्य में राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे और राजस्थानी लोकोक्तियाँ दी गई है। तो आपकी पहली है यहाँ पर राजस्थानी कहावतों का पार्ट 1 हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें से आपके 99% इसमें से ही आपका आ जाएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। हम यहाँ पर राजस्थानी कहावतों की ओर चलते हैं। राजस्थानी कहावतों में हमारी पहली कहावत है, सांप के मावसियों को के सांक, मतलब दुष्ट किसी का भी लिहाज नहीं करते हैं। यहाँ पर दुष्ट किसे कहा गया है? यहाँ पर दुष्ट सांप को कहा गया है। तो यहाँ पर राजस्थानी कहावतों में है कि सांप के मावसियों को के साक, दुष्ट किसी का भी लिहाज नहीं करते। अगला है आपके, सांपा के किसा साक, मतलब दुर्जन मनुष्य मित्रों का भी लिहाज नहीं करता है। यहाँ पर दुर्जन तो सांप को कहा गया है और मित्र यहाँ पर साक या सका को यहाँ पर मनुष्य या मित्र कहा गया है। तो और अगला है आपका, सांपू रसा का जीवन थोड़ा ही भला। यहाँ पर सांपू रसा का मतलब है अच्छे आदमियों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कहा गया है जो अच्छे आदमियों का जीवन थोड़ा ही होता है, जो अच्छे आदमी रहते हैं उनका जीवन थोड़ा सा ही होता है। सारी दुनिया ओगणी ने आप आपरे पर्दे भीतर उगाड़ी, मतलब सारा संसार अवगुण वाला है, पर्दे के भीतर सभी नंगे हैं। सारी दुनी ओगणी ने आप आपरे पर्दे भीतर उगाड़ी, सारा संसार अवगुण वाला है, पर्दे के भीतर सभी यहाँ पर नंगे हैं। हाथिया की गेल घना ही गंडकिया गुस्सा करे, हाथी के पीछे कुत्ते यूं ही भोगते रहते हैं। मतलब यहाँ पर कहा गया है, गंडकिया का मतलब यहाँ पर कुत्ता है और हाथी यहाँ पर हाथिया के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो इसका मतलब है हाथी के पीछे कुत्ते यूं ही भोगते रहते हैं, मतलब व्यर्थ में ही कुत्ते रहते हैं, वो हाथी के पीछे भोगते रहते हैं, जबकि वो हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उसी प्रकार से अगला भी हाथी से है, हाथी ने हरिया कुण कहे, समर्थ को कौन दोष दे। यहाँ पर हाथी ने हरिया कुण के, मतलब यहाँ पर समर्थ किसके लिए कहा गया है? यहाँ पर हाथी के लिए कहा गया है। तो समर्थ को कौन दोष दे। अगला है, हारड़ियो ऊंट धर्मशाला कानी देके, जो थका हुआ ऊंट रहता है धर्मशाला की ओर देखता है। मतलब कोई आदमी रहता है, मजदूरी करता है, तो वो चाहता है, मतलब या तो पेड़ की छांव देखता है या फिर धर्मशाला, उसको मतलब जहाँ पर भी आराम करने का स्थान मिलता है वो उसकी ओर देखता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि जो थका हुआ ऊंट रहता है धर्मशाला की ओर देखता है। अगला है, हिंज हिंजड़ा की कमाई मूछ मुंडई में, हिंजड़ों की जो कमाई रहती है वो मूछ मुंडाने में ही जाती है। यहाँ पर कहा गया है क्योंकि उनको मतलब मेकअप वेकअप करना पड़ता है, उनको सुंदर दिखने के लिए जो हिंजड़े रहते हैं वो कमाई करते हैं तालियां बजा बजा करके। तो यहाँ पर कहा गया है कि हिंजड़ों की जो कमाई रहती है ना, वो उनकी मूछ मुंडाने में ही जाती है, क्योंकि उनका जो सुंदरता रहती है उनकी मूछ मुंडाने के बाद ही वो सुंदर लगते हैं। इस कारण से यहाँ पर कहा गया है कि जो हिंजड़ों की कमाई रहती है मूछ मुंडाने में ही जाती है। अगला है आपका, गावणु अरे रोवणु सेने आवे है, गावणु अरे रोवणु सेने आवे, गाना और रोना सबको आता है। गावणु यानी गाना, रोवणु यानी रोना, मतलब गाना और रोना सबको आता है। घना मीठा पे कीड़ा पड़े, अत्यधिक प्रेम में कभी कभी कटुता बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा आदमी को किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर राजस्थानी कहावतों में इतनी अच्छी बात कही गई है कि घना मीठा में कीड़ा पड़े, अत्यधिक प्रेम में कभी कभी कटुता बढ़ जाती है। अगला है, चढ़सी जी का ने गिरिया सरसी, जो चढ़ेगा सो गिरेगा। चढ़सी जी का ने गिरसा सरसी, मतलब जो ऊपर चढ़ेगा वो एक न एक दिन गिरेगा भी सही। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है, चिंजड़ी रे खाज मेंढकी को जुकाम होना, चिंचड़ी रे खाज मतलब मेंढकी को यहाँ पर जुकाम होना। अगला है आपका, छोड़ा छोलन बूट उपाण, थप थप तपियो ओ नई, एता चलाने करो गुरुजी काम ने आवे कई। छोड़ा छोलन बूट उपाड़न, थप थपियो ओ नई, एता चेला ने करो गुरुजी काम ने आवे कोई। मतलब लकड़ी छीलने वाला, लकड़ी छीलने वाले पौधे, पौधे उखाड़ने वाले, लकड़ी छीलने वाले, पौधे उखाड़ने वाले, ईंट थापने वाले तथा जो नई नई रहती है, नई को कभी भी चेला नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि एक तो लकड़ी छीलने वाला, पौधे उखाड़ने वाला, ईंट थापने वाला तथा नई को कभी भी चेला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये किसी के भी काम नहीं आ सकते हैं। इसी प्रकार से इतनी बड़ी बात कही गई है यहाँ पर। अगला है आपका, जटे देके तवा पराट, उठे नीचे सारी रात। जहाँ संभावना होती है वहीं पर लोग जुड़ जाते हैं, मतलब लोगों को जहाँ पर अपना फायदा दिखता है, जहाँ पर संभावना दिखती है वहाँ पर भी लोग, वहीं पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जटे देके तवा परात, मतलब तवा और परात जहाँ पर देखते हैं, उठे नीचे सारी रात, वहीं पर भी पूरी रात उठते बैठते रहते हैं। इसी प्रकार से इसका मतलब हो गया, जहाँ संभावना होती है वहीं पर लोग जुड़ते हैं। अगला है आपका, जमी जोरू जोर की, जोर हटिया और की। जमीन और स्त्री पर से दबाव हटती है, दूसरे की हो जाती है।
जमी जोरू की, जमीन और जो जोरू रहती है, मतलब जमीन और जोरू रहती है, अगर इसके ऊपर से आपने दबाव हटा दिया तो ये जैसे ही आपका दबाव हटेगा है किसी और की हो जाती है। इसी प्रकार से इतनी बड़ी बात कही गई है यहाँ पर। जल को डूब तो तीर करे निकले, तिरिया डूबो बह जाए। जल में डूबा बच सकता है किंतु नारी में आसक्त व्यक्ति नहीं बच सकता है। देखो आप दोस्तों कितनी बड़ी बात कही गई है। जल को डूबो तीर के निकले, मतलब जल में डूबा हो तो तीर करके निकल सकता है, लेकिन जो किसी महिला के या स्त्री के प्यार में डूब गया या आसक्त हो गया वो इंसान कभी नहीं बच सकता। इसका मतलब यह है जल में डूबा इंसान बच सकता है, किंतु जो नारी में आसक्त हो गया है वो आदमी कभी नहीं बच सकता है। अगला है यहाँ पर, उगाड़े वारण धाड़ नहीं, उजाड़े गांव में राड़ नहीं। जिस मकान का दरवाजा खुला रहता है वहां डाका नहीं पड़ता और उजाड़ गांव में झगड़ा नहीं होता है। उगाड़े वारणे धाड़ नहीं, उजाड़े गांव में राड़ नहीं। जिस मकान का दरवाजा खुला रहता है वहां पर डाका नहीं पड़ता और उजाड़े गांव में झगड़ा नहीं होता। इतनी बड़ी बात कही है देखो। उजलिया समंदर ना डटे, जो अपनी मर्यादा छोड़ देता है उसे कोई नहीं रोक सकता है। उजलिया समंदर ना डटे, अपनी मर्यादा जो इंसान त्याग देता है उसको कोई नहीं रोक सकता है, मतलब वो आदमी आपे से बाहर हो जाता है, मतलब वो उसको मतलब किसी इंसान की बोलने से या समझाने से उस इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। इसका मतलब यहाँ पर यही कहा गया है, जो इंसान अपनी मर्यादा छोड़ देता है उसे कोई नहीं रोक सकता है। उत्तर पतार में मियाँ तू चाकर, ऊ ऋण होने में आत्म संतोष है। उत्तर पतार में मियाँ तू चाकर, ऊ ऋण होने में आत्म संतोष है। अगला है आपका यहाँ पर, उल्टी गद गोपाल की, गई सिटलू माई। काबल में मेवा करिया, टींट बिरज के माई। भगवान की उल्टी रीति है जिसे काबुल में मेवे और ब्रज में करीले उत्पन्न होते हैं। उल्टी गद गोपाल की, मतलब गोपाल की भी उल्टी लीला है। गई सिटलू मई, काबल में मेवा करिया, टींटे बिरजे के मई, मतलब भगवान की भी उल्टी रीति है। जिस काबुल में मेवे और ब्रज में करीले उत्पन्न होते हैं, जिसने काबुल में तो मेवे उत्पन्न कर दिए और ब्रज में करीले उत्पन्न कर दिए, मतलब करीले मतलब केरल। उसका अगला है यहाँ पर, एक घर में बहुमता रे जड़ा मूल में जय। जिस घर में मतभेद हो वह घर समूल नष्ट हो जाता है। एक घर में बहुमता रे जड़ा मूल, मतलब एक घर में ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा बहुमत होता है, उस घर में हमेशा मतभेद हो जाता है और मतभेद के कारण वह घर मतलब समूल रूप से नष्ट हो जाता है। कांकड़ी की चोरी रे मुका की मार, कांकड़ी की चोरी रे मुका की मार, अपराध के अनुरूप दंड दिया जाता है। ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर, जखत विद्या पचत खेती, विद्या रटने से और खेती परिश्रम से ही सफल होती है। जखत विद्या पचत खेती, विद्या रटने से और खेती परिश्रम से ही सफल होती है। जिस प्रकार से विद्या को अगर आपको याद रखना है तो उसको रटना पड़ेगा, और अगर आपको खेती करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तभी इन दोनों चीज़ों में आप सफल हो सकते हैं। अगला है यहाँ पर, ताली तालिया ताली लाग्या तालो खुले, युक्ति से ही काम होता है, मतलब चाबी लगने से ही ताला खुलता है। उसी प्रकार से दिमाग लगाना या फिर कुछ सूझबूझ के साथ से ही कोई काम करने से ही वह काम सफल होता है। तो यहाँ पर कहा गया है ताली लाग्या तालो खुले, मतलब है युक्ति से ही काम होता है। अगला है आपका, तिल देखियो तिला की धार देखो, धैर्यवान बनो। तिल देखो तिला की धार देखो, इसका मतलब है धैर्यवान बनो। अगला है आपका, तीन बुलाया तेरा आया, भई राम की बाणी, रागो चेतन यूं कहे दो दाल में पानी। यहाँ पर कहा गया है कि तीन इंसानों को बुलाया उसकी जगह तेरा आया, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कहावतों में कहा गया कि हे भाई राम दे दाल में पानी, मतलब कम इंसान को बुलाया ज़्यादा आ गया। इसका मतलब है परिस्थिति के अनुसार आचरण करना चाहिए। मतलब यहाँ पर तीन को बुलाया तेरा आया, तो मतलब भाई हमने तो तीन को बुलाया था, तुम तेरा आ गए तो दाल में पानी डाल दो, मतलब परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर आचरण किया गया है। अगला है यहाँ पर, थोतो संग परई फूंक से बाज। यहाँ पर कहा गया है कि थोतो संग परई फूंक से बाज, दूसरों के अनुसार आचरण करना। दोती में सब उगाड़ा है, सभी में दोष होते हैं। नागई को लाल तुरो बदमाश से सब डरते हैं, नागई को लाल तुरो बदमाश से सब डरते हैं। उसके अलावा धोखती में सब उगाड़ा है, मतलब सभी में दोष होते हैं। उसके अलावा नाजू तेरे की लुगई, नाजू रतिये की लुगाई जगत की बोझ। सामर्थ्यहीन जो इंसान होता है उसकी स्त्री होती है सारे संसार की बोझ ही होती है। ठीक है दोस्तों, नाजू तेरे की लुगाई जगत की बोझ। सामर्थ्यहीन जो इंसान होता है उस स्त्री को मतलब सारे संसार की बोझ ही मान लिया जाता है। पढ़ पढ़ के ई सवार हुए,
गलती करके ही मनुष्य होशियार बनता है। मतलब आदमी फेल हो के, बहुत सारे फेल होकर, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती तब तक वो सफल इंसान नहीं बनता है। जब तक उसको ठोकर लगने के, ठोकर खा खा के इंसान सफल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो राजस्थानी कहावतों में इतनी बड़ी बात कही गई है, पढ़ पढ़ के ई सवार हुए, मतलब गलती कर करके ही मनुष्य होशियार होता है। अगला है आपका, आपको सो आपको बीराणु लोग अपना ही अपनों, आपको सो आपको और बीराणु अपना अपना ही है और पराया पराया ही है। देखो कितनी बड़ी बात की है। आपको सो आपको मतलब आपका ही आपका है, बीराणु लोग मतलब और जो पराया है वो पराया है। यहाँ पर बीराणु तो पराया के लिए कहा गया है, आपका सो आपका मतलब यहाँ पर इसका मतलब है अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। आप में अकल घनी दिखे दूसरे कने घणु दिखे। यहाँ पर कितनी बड़ी बात, आप में अकल घनी दिखे मतलब इंसान को खुद में अकल बहुत ज़्यादा दिखती है, और दूसरे कने घणु घणु दिखे, और दूसरे के जो घर होता है उसमें हमेशा इंसान को धन अधिक दिखता है। अपने में अकल अधिक दिखलाई देती है, मतलब इंसान के अंदर कम अकल होती है तो भी वो खुद को अपना ज़्यादा अकलमंद मानता है, और दूसरों के पास धन अधिक दिखता है। चाहे वो इंसान करोड़पति हो, लेकिन वो उसको यही लगता है कि यार उस सामने वाले के पास इतना, वो मुझसे ज़्यादा अमीर है। तो इतनी बड़ी बात कही गई है यहाँ पर, अपने में अकल अधिक दिखलाई पड़े दूसरों के पास धन अधिक दिखाई देता है। और रांडिया रांड करा टाला बेटा के करा। यहाँ पर कहा गया ओरे रांडिया राड करा टाला बेटे क्या करा, मतलब यहाँ पर कहा गया झगड़ा मोल लेने वाले आओ झगड़ा करे, खाली बेटे बेटे क्या करे। ओरे रांडिया रांड करा मतलब हे रांडिये राड कर, मतलब राड का मतलब यहाँ पर झगड़ा, ठाला बेटे क्या करे, ठाला मतलब निठल्ला बेटा हुआ क्या कर रहा है तू। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया हमारा झगड़ा मोल लेने वाले आओ झगड़ा करे, खाली बेटे बेटे क्या करे। आल के भाव को के बेरो, आल के भाव को के बेरो, जो जिस काम को करता नहीं है उसे उसका क्या पता। आल के भाव को बेरो मतलब जिस इंसान ने जिस चीज को नहीं देखा उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है। ईव ताणी तो बेटी बाप के ही, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। ईव ताणी तो बेटी बाप के ही, मतलब इसका मतलब है अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। ईशानी बिसानी, ईशान कोण में यदि बिजली चमके तो खेती अच्छी होती है। ईशानी बिसानी का मतलब है ईशान कोण में यदि बिजली अच्छी चमकती है तो खेती अच्छी होती है। अगला है यहाँ पर राजस्थानी कहावतों में लास्ट पेज है हमारा, अंधाधुन की साहबी, अंधाधुन की साहबी घटा टोप को राज। जहाँ शासक अंधाधुन शासन करते हैं वहाँ अंधकार का साम्राज्य छाया रहता है। जहाँ शासक अंधाधुन शासन करते हैं वहाँ पर अंधकार का ही साम्राज्य छाया, जैसे जर्मनी में हिटलर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अंधाधुन की साहबी घटा टोप को राज, जहाँ शासक अंधाधुन शासन करते हैं वहाँ पर अंधकार का ही साम्राज्य रहता है। अक्खा रोहण बायरी राख सरबन्ने होय, पोही मूल ने होय तो मही डुलती जोई। अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र ने हो, रक्षाबंधन पर श्रावण नक्षत्र ने हो, और पौष की पूर्णिमा पर मूल नक्षत्र ने हो तो संसार में विपत्ति आती है। ठीक है दोस्तों, अक्का रोहण बायरी राग सरबन्ने होय, पोही मूल ने होय मही डुलती जोई। अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र ने हो, रक्षाबंधन पर श्रावण नक्षत्र ने हो, और पौष की पूर्णिमा पर मूल नक्षत्र ने हो तो संसार में विपत्ति आती ही आती है। अगला है आपका, अग्रे अग्रे ब्राह्मणा नदी नाला ब्रंजते। जो ब्राह्मण जाति के बारे में यहाँ पर कहा गया है, जो ब्राह्मण लोग रहते हैं वो ब्राह्मण लाभ में आगे रहते हैं और खतरे से ये लोग हमेशा ही दूर रहते हैं। अर्जन जैसा ही फर्जन, यहाँ पर कहा है जैसा पिता है वैसा ही पुत्र है। अर्जन जैसा ही फर्जन, जैसा पुत्र है वैसा ही, जैसा पिता है वैसा ही पुत्र है। आँख कान को चार आंगल को फर्क है। सुनी और देखी बातों में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। एक तो आपने जिस बात को सुनी, किसी ने आपको बोल दिया कि यार ये बात है, एक आपने उसको आंखों से देखी, तो उनमें दिन रात का अंतर हो। क्योंकि क्योंकि कानों सुनी में बात में तो लोग बाग मिर्ची नमक मिला करके बता देते हैं, लेकिन अगर आपने वही चीज़ आंखों से देखी तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसकी हकीकत क्या है। आँख फड़कू दहेणी लात घमुना सेहणी, इसका मतलब है स्त्री की दाहिनी आंख फड़कने में कोई संकट सहना पड़ता है। आंख फड़कू देहणी लात गमू का सेहणी, स्त्री की दाहिनी आंख फड़कने पर कोई संकट सहना पड़ता है। तो दोस्तों आज की राजस्थानी कहावतों का पार्ट 1 हम यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। और दोस्तों जल्दी ही मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल करा दिया है दोस्तों। आप वहाँ से हमारे लिंक से जुड़े ताकि आपको इसकी पीडीएफ फाइल है, राजस्थान हाई कोर्ट, पटवार भर्ती, कांस्टेबल, बाकी जो भी राजस्थान की वैकेंसी का जो भी है पूरी अपडेट आपको वहाँ से मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो ही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।